हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं जेपी शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को स्टडी करना। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ लिया था, हमने कुछ अलग अलग नियम पढ़ लिए थे। त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। हमने सदिशों का वियोजन पढ़ लिया था कि एक सदिश को किस तरह से दो या दो से ज्यादा भागों में बांटा जा सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सदिशों के योग का विश्लेषणात्मक विधि। हमने त्रिभुज के नियम में ये देख लिया था कि दो सदिश अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। लेकिन ये नहीं बताया, फॉर्मूला नहीं बताया कि योग होगा कितना। तो विश्लेषणात्मक विधि में अब हम वो निर्धारित करने जा रहे हैं कि योग होगा कितना। तो अब हमने ये चीज स्टडी कर ली थी कि अगर कोई सदिश है, मान लो सदिश ए। अब ये सदिश, इसके दो अलग अलग भाग हैं, इसके दो अलग अलग घटक हैं। एक्स दिशा में इसका घटक है ए एक्स, और तो हम इसको व्यक्त कर सकते हैं ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। इस तरह से हम इसको दो अलग अलग घटकों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी, अगर हम एक और सदिश की बात करें, सदिश बी को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो यहाँ पे दो सदिश हैं ए और बी, और एक्स वाई प्लेन में दोनों हैं। एक्स वाई समतल में है। सदिश ए के दो घटक हैं, एक्स दिशा में घटक है ए एक्स और वाई दिशा में घटक है ए वाई। इसी तरह से सदिश बी के भी दो घटक हैं, एक्स दिशा में घटक है बी एक्स और वाई दिशा में घटक है बी वाई। तो हम दो सदिशों को इस तरह से घटकों के रूप में व्यक्त करते हैं। अब मान लो कि हमें इन दोनों को योग करना है, तो योग को हमने व्यक्त किया है आर से। तो सदिश आर क्या होगा? सदिश ए और बी का योग, तो ए प्लस बी। सदिश ए का मान रख देंगे, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सदिश बी का मान रख देंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, आई कैप वाले एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। आई कैप कॉमन ले लिया, जे कैप कॉमन ले लिया। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि एक्स एक्स वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे, वाई वाई दिशा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। जो घटक समान दिशा में है वो आपस में जुड़ जाते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। यहाँ आर एक्स क्या है? आर एक्स जो भी परिणामी, ये जो है रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट, और इसको बोलते हैं परिणामी सदिश। तो क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश, जो परिणाम से हमें मिलता है। तो इसका x घटक क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स। इसका y घटक क्या है? आर वाई, ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह से हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। अब मान लिया कि हमारे पास तीन सदिश हैं, या हमारे पास दो सदिश ही हैं और उनके एक्स वाई जेड त्रिविमीय दिशा में उनके घटक हैं। तो उनको किस तरह से जोड़ेंगे? तो मान लो हमारे पास दो सदिश हैं, एक है सदिश ए और इसके तीन घटक हैं, एक्स दिशा में ये घटक, वाई दिशा में ए वाई और जेड दिशा में ए जेड। एक्स वाई जेड दिशा को हम तीन एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप से दर्शाते हैं। इसी तरह से दूसरा सदिश है बी, उसके भी तीन अलग अलग घटक हैं, बी एक्स एक्स दिशा में घटक है, बी वाई वाई दिशा में घटक है और बी जेड जेड दिशा में घटक है। आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक सदिश है एक्स वाई जेड दिशा में। अगर हमें इनको जोड़ना है आपस में, तो हम इनको किस तरह से जोड़ेंगे? हम वैसे ही जोड़ेंगे, आर बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी। तो सदिश ए और बी के मान रख देंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से हमने जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ने के बाद अगर हम इसको आर को घटकों के रूप में लिखें, आर एक्स आई कैप
प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो यहाँ पे आर एक्स का मान आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप दोनों के। आर वाई का मान आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। ए वाई क्या है? सदिश ए का वाई दिशा में घटक, बी वाई सदिश बी का वाई दिशा में घटक, और आर जेड आ जाएगा ए जेड प्लस बी जेड। तो इस तरह से हम जो परिणामी सदिश आएगा उसके एक्स वाई जेड दिशा के घटक प्राप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों के एक्स दिशा के घटकों को जोड़ के, वाई दिशा के घटकों को जोड़ के और जेड दिशा के घटकों को जोड़ के। अब मान लो अगर हमें वही अगर हमारे पास ये सदिश है, ये हमने सदिश, अब थोड़ा सा घटाने की भी बात कर लेते हैं कि घटाएंगे कैसे। तो ये समझ में आ गया आपको, ये दो द्विविमीय है एक्स और वाई में, और ये एक्स वाई जेड तीनों में। काम लगभग एक सा हो रहा है, आर परिणामी सदिश है और इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो परिणामी सदिश है उसमें एक्स दिशा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। दो से ज्यादा भी सदिश है तो भी सबके एक्स दिशा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे, वाई दिशा वाले घटक जुड़ जाएंगे और जेड दिशा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। अब सदिश को घटाने में क्या होता है? मान लो अगर हमारे पास तीसरा सदिश और होता सी, दो सदिश तो है, तीसरा और होता है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप माइनस प्लस सी जेड के कैप, तीन सदिश है और हमें आर निकालना है परिणामी सदिश, और उसमें हमें ए प्लस बी माइनस सी करना है। ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो मान रख देते हैं सबके। तो ये क्या आ जाएगा? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तो ए का मान आ गया, प्लस बी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमने बी का मान रखी। इसी तरह से माइनस का चिन्ह लगा के सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, हमने इसका मान रख दिया। अब आप देखेंगे आर को आई कैप कॉमन ले लो तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड के कैप। यहां से अगर आर को हम घटकों में व्यक्त करें, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, इस तरह से अगर हम इसको घटकों में व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि आर एक्स का मान क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, ये रहा आर एक्स का मान। आर वाई का मान क्या आएगा? ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और आर जेड का मान क्या आएगा? ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। इस तरह से हम घटाने में भी इस तरह से सदिशों को घटा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सदिशों की विश्लेषणात्मक विधि। अब एक सूत्र हम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं, और वो सूत्र व्युत्पन्न करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उससे जो हमें आंसर मिलेंगे वो हमारे लिए आगे सदिशों को हल करने में काफी इंपॉर्टेंट आएंगे।